प्यारे रानीबाग वासियों और सभी हनुमान भक्तों को और राम भक्तों को हार्दिक नमस्कार। और मैं आपसे आज ये बात कहूँगा कि जैसे यहाँ महावीर मंदिर ये मुल्तानी मोहल्ले में आज ये आपने जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया है, राम मनका का पाठ किया 108 का, और जो संदेश प्रभु राम का रानीबाग की जनता को दिया है और देते ही रहे हो, तो मैं ये चाहूँगा कि आज कुछ प्रकाश, कुछ संदेश प्रभु राम के भक्तों को और दिल्ली की जनता को, खास तौर से ऐसी असुरी शक्तियों को जो रात, जैसे हमारे धर्म से हमें ज्ञान मिला है कि रात होती है, फिर रात के बाद सुबह होती है, फिर सुबह के बाद फिर रात होती है, तो जो बीच के अंदर ये जो अंधेरे का काल आया है, असुरी शक्ति का जो काल आया है, और जिसके अंदर आपने काम आप सभी लोगों ने एक दीपक का किया है। जैसे दीपावली के ऊपर सभी लोग जानते हैं कि अमावस की रात होती है और सबसे ज़्यादा दिए इसलिए जलाए जाते हैं कि पूरी रात उस अमावस की रात से लड़ना होता है सुबह के इंतजार के लिए। देश के प्रभु का संदेश है कि सुबह हम उस उजली सुबह का स्वागत करेंगे। इस अमावस की रात में भी इन दियों का आपका वो रूप है, एक कड़ी के रूप में आप रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे को ये संदेश दें प्रभु राम के जीवन के बारे में और इन असुरी शक्तियों से लड़ने का विजय तंत्र के बारे में बताएं। डॉक्टर सुदर्शन वर्मा जी हमारे बीच में, और ये अपना परिचय भी खुद देंगे क्योंकि आज हमसे पहली बार जुड़ रहा हूँ मैं इनसे। मैं चाहूँगा कि अपना परिचय भी दें। मैं डॉक्टर सुदर्शन वर्मा पेशे से एडवोकेट हूँ और हिंदू जागरण मंच जो केशवपुरम विभाग है, दिल्ली का 8वां हिस्सा है, उसमें सह संयोजक के नाते जो है मैं काम देता हूँ। आज जो विशेष चर्चा हमारी यहाँ पर रही, लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, उसमें आसुरी शक्तियों को किस प्रकार से पराजित किया जाए और देश को जोड़ने वाली शक्तियों को कैसे विजयी बनाया जाए, इस पर आज चर्चा हुई। हम देख रहे हैं कि वर्तमान में आसुरी शक्तियां हावी होने का प्रयत्न करती हैं, परंतु जो दूसरे राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो भी कम नहीं हैं, एक कदम आगे हैं। आसुरी शक्तियों के जो ढोंग हैं, उनके जो अपराध हैं, उनकी जो कारस्तानियाँ हैं, उनके जो घोटाले हैं, उसको जो है जनता के सामने उजागर करने में लगी हुई है। हमने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली का एक ठग मुख्यमंत्री महाठग से पैसे लेता है 50 करोड़ रुपए, जेल में रहते हुए उनके मंत्री जो है उस प्रकार से काम कर रहे हैं, जेल के अंदर उगाई कर रहे हैं। जेल मंत्री होते हुए उसी जेल में है और वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। कट्टर ईमानदार होते तो आज जेल की हवा नहीं खा रहे होते। एक बात मैं आपके बीच में रोकना चाहता हूँ। हाँ जी। कि जैसे अभी आपने यहाँ बताया कि प्रजातंत्र की बात हो रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है, धर्मतंत्र की बात क्यों नहीं कहते आप? क्यों कि हम लोग जब कोई भी यहाँ पे जैसे मंदिर में है, जो असुरी शक्तियाँ भी हैं, जब इनका जन्म हुआ तो हमारे को सबसे पहली पहचान जब इस दुनिया के अंदर आए तो पता चला कि एक तो हम आज़ाद देश भारत के नागरिक हैं, और दूसरी पहचान हमारे को उसी पहले लम्हे के अंदर मिली कि हम एक हिंदू भक्त हैं, प्रभु राम के भक्त हैं, और वो वंशज हैं उनके। और ऐसी एक संस्कृति हमारे को मिली, एक ऐसे हमारे को वो मिलता है हजारों करोड़ पुरानी सभ्यता, जिसको पूरे विश्व के अंदर लोगों ने अलग अलग समय पर नाम बदल के अपनाया। उनके विचारों पे, आदर्श पे दुनिया चल रही है। आज लोग इस बात की कई बार आलोचना करते हैं और मेरे को ये समझ में नहीं आ पाता कि इस बारे में आप अपनी बात रखें धर्मतंत्र के बारे में कि प्रभु राम का लेना क्या, नाम लेना क्या गुनाह है। पूरा विश्व आज कृष्ण जी की भक्ति के अंदर लीलामय है, उनका नाम लेता है, सम्मान से लेता है। सभी राजनीतिक पार्टियां नाम लेती हैं, और जब हम पैदा होते हैं और जब जिंदगी में जिंदा रहते हैं और जब हम अंतिम समय की सांस लेते हैं, तब भी प्रभु राम के और हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो शास्त्र लोगों में बताया गया है उसके आधार से हमारा अंत होता है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, शरीर का चोला चेहरा तो सब कुछ प्रभु राम से जुड़ा हुआ है, तो ये लोग इस बात को कहीं ना कहीं इसकी आलोचना क्यों करते हैं? जो असुरी शक्तियां हैं, जो रात के अंधेरे की बात करते हैं, जो प्रभु राम का विरोध करते हैं, क्यों विरोध करते हैं इस बात का? तो इसलिए विरोध करते हैं कि उनको विधर्मियों के वोट चाहिए, विधर्मियों को इकट्ठा
करना चाहते हैं और उनको जो है बताना चाहते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, जैसे आप विरोध करते हो हम भी विरोध करते हैं, उनका वोट पाने के लिए ऐसा वो स्वार्थी लोग करते हैं, आसुरी शक्तियां करते हैं। विधर्मियों का जन्म भी प्रभु राम के इससे नाम से हुआ है। वो सब कुछ ठीक है, जन्म प्रभु के कारण से होता है, कर्मों के कारण से होता है, और उसके बाद जो हम कमाई करते हैं अपने कर्मों की, उसके हिसाब से जो है सृष्टि आगे बढ़ती है। इसलिए सुबह भी होती है, शाम भी होती है, रात भी होती है, फिर सुबह आती है। इस प्रकार से धर्मतंत्र, सारे प्रकृति का तंत्र चलता हुआ आया है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से विधर्मियों के वोट पाने के लिए उनको तनख्वाह दी जाती है। 48 हज़ार एक मस्जिद में दिए जाते हैं। कहाँ से आया है पैसा? हमारे टैक्स का पैसा है। पुजारियों के लिए तो कुछ नहीं है। अगर समानता की बात होती तो सबके लिए होती, पुजारियों के लिए भी होती। तुष्टीकरण की राजनीति की बात कह रहे हैं आप, तुष्टीकरण की राजनीति की बात कह रहे हैं। तो ये खाली तुष्टीकरण नहीं है, ये षड्यंत्र है हिंदू संस्कृति को तोड़ने का, कि भाई इधर आ जाओ तो तुम्हारे को ये भी मिलेगा। और इस प्रकार से कोशिश है उनकी कि इस देश को, हिंदुओं को अल्पसंख्यक कैसे बनाया जाए। और विदेशी, जैसे कि पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिलती है सबसे ज्यादा कि ये देखने में आया कि क्लासरूम में घोटाला, शराब नीति को लेके विरोध, इनका स्कैम, सुकेश महाठक्का तिहाड़ जेल के अंदर, इनका आदमी जेल में, शिक्षा को लेके घोटाला, इनकी इतनी सारी नीतियों को लेके घोटाला, स्कैम। घोटाला तो बहुत बड़ी बात है, स्कैम। इन्होंने जो पुरानी पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां, समाजवादी पार्टी, लालू पार्टी और कितनी सारी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। इसने कम समय के अंदर इतने घोटाले दिल्ली के अंदर इन्होंने कर दिए। इस बारे में क्या कहोगे? दिल्ली की जनता तक ये बात कैसे पहुंचाओगे आप? दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, जाग चुकी है, जाग रही है, और वो अब और बुलावे में आने वाली नहीं है। क्योंकि अब इन्होंने क्या किया, एक और षड्यंत्र कर दिया कि भाई जिसको सब्सिडी चाहिए वो SMS करे। अरे भाई तुम उल्टा करो ना, जिसको नहीं चाहिए वो SMS कर देगा। तो ये भी जो है एक उल्टा उन्होंने काम किया है जनता को भ्रम में डालने के लिए। यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जल बोर्ड में घोटाला, अभी FIR दर्ज हुई है इस पे, ठीक है, और FIR दर्ज हो रही है, जेल में पड़े हैं, कोई डिग्री घोटाले में है, कोई दंगे के घोटाले में है, कोई दंगा फसाद करने में है। इस प्रकार से ऐसे लोगों से भरी है। जब ये आए थे तो नहीं कहा था कि नहीं बाकी सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, हम तो ईमानदार लोग हैं और हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है। आज वो सारे अरबोपति हो बैठे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु राम के विजन जो एक प्रभु राम का रहा है, उनका जीवन का जो एक आदर्श रहा है, हनुमान भक्त रहे हैं, जिन्होंने हमेशा कहते हैं कि उन्होंने जो संकट हरे हैं, और कई इस तरीके से भी मैंने हनुमान चालीसा में सुना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आज आपने वो नाम की वंदना करके, गुणगान करके ये साबित कर दिया है, सूर्य शक्तियों को संदेश दे दिया है इस मंदिर से, और मैं भी प्रयास करूंगा वहां तक ये संदेश जाए। और आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और वीर बजरंगी, माता की। ये जो स्वदेशीकरण, ये वंदे मातरम की बात जो आज आपने कही है, मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि माटी पुत्र माटी के भक्तों तक ये बात पहुंचेगी। और दिल्ली की जो ये रानी बाग की जनता है, वार्ड नंबर 60 की, इनसे एक कड़ी में और जोड़ेंगे आपके साथ। और अभी ये कहते हैं कि रानी बाग की जनता जो 4 दिसंबर को फैसला सुनाएगी, वो सूर्य शक्ति को ये चेहरा नजर आ जाएगा कि आज भी हिंदू धर्म की पहचान प्रजातंत्र, लोकतंत्र, धर्मतंत्र प्रभु राम से है, हनुमान भक्तों से है, उनके जीवन से है, जो उनका त्याग का जीवन है। इसी चीज को हम लेके जाएंगे आगे, और इसी के साथ शब्द को विराम देते हैं। लास्ट में अंतिम माता लक्ष्मी जी का कमल का फूल हमेशा खिला और खिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लास्ट जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आपका बहुत धन्यवाद। माता की जय।